हेलो फ्रेंड्स, ई वीडियोस 2013 पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अवनीश। इस वीडियो से आप सीखेंगे कि वर्कग्रुप नेटवर्क क्या होता है। दोस्तों, नेटवर्क दो तरीके के होते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क को हम वर्कग्रुप नेटवर्क भी कह सकते हैं। वर्कग्रुप नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आपको सभी पीसी एक ही नेटवर्क पे कनेक्ट करने होते हैं। एक ही नेटवर्क पे सभी पीसीज को कनेक्ट करने के बाद आप उन सभी पीसीज के साथ प्रिंटर्स और फाइल्स और दूसरे हार्डवेयर्स को शेयर कर सकते हैं। जब भी आप एक नेटवर्क सेटअप करते हैं विंडोज मशीन के साथ, तो विंडोज ऑटोमेटिकली ही वर्कग्रुप नेटवर्क क्रिएट कर देता है और उसे एक नाम दे देता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं। एक वर्कग्रुप नेटवर्क में सभी पीसी स्टैंड अलोन मशीन्स होते हैं, मतलब वो किसी भी पीसी का किसी और दूसरे पीसी पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। सभी मशीन्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस, प्रोग्राम अलग अलग होते हैं, मतलब कोई पीसी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। सभी पीसी का यूजर अकाउंट भी अलग अलग होता है और उनके पासवर्ड्स भी आप अलग अलग रख सकते हैं। एक वर्कग्रुप में मैक्सिमम 20 या 25 कंप्यूटर्स होते हैं। मान लीजिए आप अपने एक स्कूल की लैब को एक नेटवर्क पे डालना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो आप वर्कग्रुप ऑप्शंस ले सकते हैं, या फिर एक इंटरनेट कैफे या एक स्मॉल ऑफिस। इन सभी को हम लोग वर्कग्रुप नेटवर्क पे क्रिएट कर सकते हैं। वर्कग्रुप नेटवर्क ज़्यादातर पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जब भी आपके पीसी से कोई फाइल एक्सेस की जाए तो उसके लिए पासवर्ड डिमांड किया जाए, तो आप ये रख सकते हैं। वर्कग्रुप नेटवर्क पे सभी पीसी एक ही नेटवर्क के पार्ट होते हैं। अगर कोई बाहर का नेटवर्क पीसी एक्सेस करना चाहता है आपके नेटवर्क को, तो उसको ऐसी परमिशन नहीं होती है। अगर आप वर्कग्रुप नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरे पास 4 कंप्यूटर हैं। इन सभी चारों कंप्यूटर के जो कंप्यूटर नेम है वो अलग अलग हैं और वो बीच में एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड है, जिसकी मदद से वो इंफॉर्मेशंस को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। वर्कग्रुप नेटवर्क डिज़ाइन करने के लिए आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जितनी भी कंप्यूटर्स आपके नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं उन सभी के कंप्यूटर नेम अलग अलग होने चाहिए। मान लीजिए कि वर्कग्रुप नेटवर्क आपकी एक फैमिली है, उस फैमिली के अंदर 6 मेंबर्स हैं। उन 6 मेंबर्स के नाम हमेशा आप देखेंगे कि अलग अलग ही होते हैं। किसी भी मेंबर का नाम किसी और मेंबर के नाम के साथ मैच नहीं करता है। सपोज किसी फैमिली में 2 एक ही नाम के मेंबर हैं, तो क्या दिक्कत आएगी? जब भी हम किसी दूसरे पर्सन को कॉल करना चाहेंगे तो कोई दूसरा ही हमारे पास आ जाएगा। तो इसीलिए जब हम लोग एक वर्कग्रुप नेटवर्क भी डिज़ाइन करते हैं तो उस समय हम सभी पीसीज के नाम अलग अलग रखते हैं, जिससे उनकी आइडेंटिफिकेशन आसानी से की जा सके और जब भी हम किसी एक पीसी को कॉल करें तो राइट पीसी ही हमारे को रिस्पॉन्ड करे। उसके बाद हम सभी पीसीज को आईपी एड्रेस देते हैं। ये आईपी एड्रेस एक ही क्लास का होना चाहिए, एक ही सबनेट का होना चाहिए। आईपी एड्रेस देने के बाद हम उन पीसीज का कनेक्टिविटी चेक करते हैं, जिसके लिए हम पिंग कमांड का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग उन सभी पीसीज को सेम नेटवर्क पे डालने के लिए उनका मेंबरशिप चेंज कर देते हैं। मान लीजिए कि आप सेल्स डिपार्टमेंट के जितने भी पीसीज हैं उनको सेल्स वर्क ग्रुप में डालना चाहते हैं, तो आप सभी पीसीज का जो मेंबर सेक्शन होता है उन मेंबर सेक्शन में हम
सेल्स फीड कर देंगे, तो सारे पीसी सेल्स नेटवर्क पे आ जाएंगे। और कुछ खास बातें, जब भी आप कोई भी वर्क ग्रुप नेटवर्क डिजाइन करें या कोई भी नेटवर्क डिजाइन करें, तो सभी के सभी पीसी वायरस फ्री होने चाहिए। अगर आपका नेटवर्क वायरस इन्फेक्टेड होगा तो वो रिस्पॉन्ड अच्छी तरीके से नहीं करेगा, अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा। दूसरी बात कि अगर आपको कनेक्टिविटी करने में कोई इशू आता है, जैसे अगर आप पिंग कमांड से कनेक्टिविटी चेक करते हैं डेस्टिनेशन पीसीज का, तो और कनेक्टिविटी में कोई इशू आ रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं अपने फायरवॉल को, अपने पीसी के फायरवॉल को चेक कर सकते हैं कि वो सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिसे हम आगे वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पे दिए हुए लिंक्स के साथ मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।